आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी। सॉरी गलत बोल गई। हाय गाइस, गुड इवनिंग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। गुड इवनिंग, सॉरी। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। कैसे उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, टुडे इज सैटरडे और अभी बज रहे हैं जी 11:30 और गर्मी अपने अरूज पर है। तो क्या ही कर सकते हैं। गर्मी का कुछ नहीं कर सकते, 6 महीने तो रहेगी। और सोने पे सुहागा, लाइट भी हर घंटे बाद जा रही होती है। तो सोचिए जिनके घर पे ये सहूलत नहीं है तो उनके लिए कितनी परेशानी की बात होगी। तो खैर नहीं, वेस अल्लाह ताला सबके लिए इंसानी पैदा करे। तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, सिर्फ 11 ही बजे हैं। तो सोचिए जब जुलाई अगस्त आएगा तो क्या ही हाल होगा। तो अभी व्लॉग शुरू करने का मकसद ये है कि भाई अभी मैं जा रही हूँ खालदा के साथ तारिक रोड। कुछ छोटे छोटे काम हैं और क्या काम है वो आपको वहीं पे चल के ही बताऊँगी। तो खैर नहीं, अभी थोड़ा सा जल्दी रेडी हो जाते हैं, उसके बाद चलते हैं और आपसे वहीं पे जाके मिलते हैं। ब्लॉग शुरू करने से पहले आप शुरू कैसे कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हाथ थक चुका है मेरा और सामने से हवा बहुत कम आ रही है, बहुत ज़्यादा कम हवा आ रही है। हवा भी बंद हुई है गर्मी के साथ साथ। तो मिलती हैं आपसे। हाँ, क्या मज़े की एकदम से हवा आती है सामने से ना, एकदम सनलाइट भी बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं यहीं पे खड़े होकर ब्लॉग बनाती हूँ। तो खैर मिलती हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। हाय गाइस, तो फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है एज़ यूजुअल, आप देख रहे हो। और ये वही हाईवे रोड है जो क्रिक क्लब से लेके, डिफेंस क्रिक क्लब से लेके डायरेक्ट जाता है जी बहरिया टाउन। ये वही वाला है जो बिल्कुल आधा टुकड़ों में बना है, अभी कंप्लीट नहीं बना। तो ये सिर्फ उस शॉर्टकट रास्ता हम लोग अपना रहे हैं इसलिए कि टाइम बच जाए। तो अभी फ़िलहाल हम लोग निकल चुके हैं, पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, मिलते हैं आपसे। तारिक रोड बहुत दूर पार्किंग मिली है, पार्किंग ये है। और हमें वो आगे जहाँ वॉकिस लिखा हुआ है ना, वहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे हम आए हैं बहन के बच्चों के कुछ कपड़े लेने के लिए। चलते हैं अंदर, आपको अंदर जाके दिखाते हैं जी। अभी हम आ गए थे कराची ब्रांडेड कलेक्शन। ये शॉप कुछ टाइम पहले ही खुली है। यहाँ पे लेडीज़ और बच्चों का सेक्शन होता है, जेंट्स भी होता है। पता नहीं, शायद मेरी नज़र तो पड़ी थी लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, बट लेडीज़ और बच्चों को तो मैंने लाजमी देखा। तो फिलहाल ये सबसे नीचे वाला जो पोर्शन था ये सबसे लेडीज़ का था, अनस्टिच वाला था, ठीक है। इससे ऊपर जाओगे तो स्टिच वाले पोर्शन मिलेंगे, फिर सबसे ऊपर जाओगे तो तब जाके वहाँ पे बच्चों की कलेक्शन आती है। यहाँ से बहन पहले भी बच्चों के काफ़ी सारे कपड़े लेके जा चुकी है। बहन के बच्चों के लिए वो हमने भिजवा दिया सऊदी अरब, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी हमें कुछ शर्ट्स वगैरह चाहिए थी बच्चों की गर्मियों के लिहाज से, तो वही देखने के लिए हम यहाँ पे आए थे। यहाँ पे ब्राइट कलेक्शन भी है इनका और नॉर्मल रेगुलर घर में पहनने के कपड़े भी हैं। यहाँ पे बहन बताती कि बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन अभी सुबह का टाइम है तो इस वजह से ज़्यादा रश नहीं है, वरना यहाँ पर कहती है बहुत ज़्यादा रश होता है लेडीज़ का ख़ास तौर पर। तो जो 3rd फ्लोर था ना, ये था बच्चों के सेक्शन के लिए। तो जब हम वहाँ ऊपर गए ना, तो मतलब अच्छी कलेक्शन इनकी इस बार नहीं आई हुई थी, तो इसी वजह से हमें कुछ ख़ास वहाँ पे देखने को मिला नहीं है। तो बस ये देखिए, सारी जेंट्स भी हैं और बच्चों का भी है। जो सबसे आगे था वो बच्चों का था। ये बहन के बच्चों के लिए खालदा शर्ट्स वगैरह देख रही थी। मैंने उसको निकाल के दी, कुछ शर्ट्स हैं बहुत अच्छी थी। और ये जो बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ था, मतलब ये समझो 1-1.5 साल के बच्चों का था। लेकिन हमारी बहन के बच्चे माशाल्लाह से 10-12 साल वाले की एज वाले हैं, तो इसके हिसाब से देख रही थी खालदा शर्ट्स वगैरह। तो ये मैंने इसको येलो वाली शर्ट निकाल के दी, बहुत अच्छी लग रही थी।
तो अब एक लिया तो इसके साथ फिर दूसरी भी लेनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे ज़िद करते हैं कि अगर उसको एक कलर दिया तो मुझे भी सेम कलर दो। तो इसी वजह से येलो 2 कलर ले लिए हमने येलो के, तो सेम वगैरह हो गए हैं। तो फ़िलहाल यहाँ से और कुछ ख़ास मिला नहीं है। यहाँ पे मैं अपनी ये टी शर्ट देख रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी जिम के लिए कोई देख लूँ, लेकिन ये बहुत लाइट कलर था और गला भी इसका बहुत ज़्यादा बड़ा था, इस वजह से मैंने इसको वापस रख दिया। तो फ़िलहाल हम यहाँ से निकल गए हैं। शर्ट्स वगैरह जो भी हमें मिली है वो ये देखी, उसके अलावा हमने कुछ ख़ास नहीं देखा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग गए जी तारिक रोड पे ही बूबा टी के नाम से एक नई शॉप खुली है, जहाँ पे आइस टी मिलती है, ठीक है, और बबल टी मिलती है, डिफरेंट मिलती है। ये बहुत अच्छे फ्लेवर के साथ थी, तो ये मैंने ली थी चॉकलेट फ्लेवर में बूबा बबल टी, बहुत मज़े की थी। आप भी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। ये ले लिया, अभी चलते हैं गाड़ी में जाके खाते हैं। ये लिए जी बूबा बबल टी, ये नई निकली है अभी, बहुत मज़े की फ्लेवर है, बहुत मज़े का फ्लेवर है। अभी नहीं निकली, 2 साल हो गए निकली। ये अब खालदा पिएगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, वाह, इसलिए मैंने बड़ा लिया। इसमें जो ये बबल्स आ रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं। तो खैर इसको ख़त्म करते हैं, एंजॉय करता हूँ, चलते हैं अपने दूसरे काम की तरफ। और तारिक रोड का सिग्नल बंद पड़ा हुआ। हाय गाइस, तो हम आ गए हैं जी अपना दूसरा काम करने के लिए, और दूसरा काम ये था कि हम आए हैं जी अभी नेशनल मेडिकल। वो कोने पे आप देख रहे हो, वो कोने के ऊपर नेशनल मेडिकल, उसके गेट पे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते थे, इसलिए भी मेन रोड पे यहाँ पे गाड़ी खड़ी की हुई है। तो अभी खालदा गई है अंदर, भाई की एक रिपोर्ट थी, टेस्ट करवाया था, वो सिर्फ रिपोर्ट लेने के लिए गई हुई है। तो हमने बोला क्या अंदर पार्किंग के अंदर गाड़ी लगाएं, क्योंकि पार्किंग वो पूरी भरी हुई है, वो आगे तक भरी हुई है। तो हमने बोला मेन रोड पे लगा दो, मैं बैठी हुई हूँ। वो लेने गई जी रिपोर्ट, यहाँ से रिपोर्ट लेके चलते हैं जी आगे। भूख लग रही है खालदा को, शायद वो कुछ खाएगी, मैं भी थोड़ा बहुत खा लूँगी। आगे है कि KFC, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, KFC और मैकडोनल्ड है बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो खैर में से रिपोर्ट लिया है वो, उसके बाद चलते हैं अपना खाते हैं। उसके बाद फिर आगे से घर के लिए कुछ फ्रूट सब्जी वगैरह लेनी है वो लेंगे, और फिर उसके बाद जाएंगे घर। तो ये 2 ही शर्टें ली हैं बच्चों के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं लिया, ये वाली शर्टें ली हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखो, ये 2-3 शर्टें ली हैं बच्चों के लिए, अदरवाइज़ कुछ वहाँ पे था ही नहीं। बच्चों के साइज़ का नहीं था, बाकी बड़ों के साइज़ का था। तो एनीवेज चलते हैं घर, मतलब घर क्या, मतलब अपने दूसरे काम के लिए चलते हैं, उसके बाद फिर घर जाते हैं, और आपसे फिर वहीं पे जाके मिलती हूँ। गर्मी इतनी है ना कि बंदे का मुंह जल जाए, वैसे ही मुंह का बेड़ा गर्क हो रहा, ऊपर से गर्मियों में निकल के काम करना, वो भी एक अजाब है। उन बेचारों को, हम तो फिर भी चलो गाड़ी में घूमने, लेकिन उन बेचारों को क्या हाल होता होगा जो मेहनत मजदूरी गर्मी के अंदर कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला सब के लिए आसानी पैदा करे भाई, सब के लिए। तो फाइनवेज मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। खालदा जी गई है वहाँ पे दूध सब्ज़ी फ्रूट वगैरह लेने के लिए, तो हमने बोला जब बाहर निकले ही हैं तो सब चीज़ें लेते ही चलते हैं, बार बार कौन आएगा। वैसे भी शाम में तो लेना है, तो बेहतर अभी ले लो, गुजर ही रहते यहाँ से, तो चलो ले लिया। तो अभी फ़िलहाल वो सब्ज़ी दूध फ्रूट वगैरह ले आए, तो उसके बाद चलते हैं कुछ खाते हैं, गर्मी बहुत हो रही है। हम आए हैं जी अभी KFC कुछ खाने के लिए, भूख लग रही थी, तो हमने बोला चलो कुछ खा लिया जाए। तो अभी खालदा रिसेप्शन पे ऑर्डर देने गई है, कुछ खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं डायरेक्ट घर पे। हमारा जी आ गया है खाना KFC, ये ना। अब लोग बोलेंगे KFC क्यों खाते हो, बस क्या करें, यही खाने के लिए है। तो अभी खाते और चलते हैं डायरेक्ट घर, और पानी की बोतल में अपनी लेकर आई है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। तूने कोल्ड ड्रिंक नहीं ली? हाय गाइस, तो फाइनली मैं आ गई हूँ घर, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, शदीद वाली गर्मी थी। ब्लॉग का एंड करने के लिए मैं यहाँ पर आई थी, और यहाँ पे गली में इतना शोर हो रहा है, क्योंकि
कुर्बानी के दिन चल रहे हैं और हर गली में जानवर हैं, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं जानवरों को देख के। तो खैर नहीं, मैं इस ब्लॉग को एंड करने के लिए मैं ऊपर आई थी। मैंने कहा थोड़ी सी सनलाइट होती है तो अच्छा लगता। तो खैर में कैसा लगा मेरा ब्लॉग जरूर बताइएगा। चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। और यहीं से दूसरा ब्लॉग भी शुरू करती हूँ। मिलती हूँ आपसे बाद में, बाय।